स्टूडेंट्स हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इज ऑपरेशन, एक ऑपरेशन दिया है। इज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए बाइनरी बी। ई ऑपरेशन बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ध्यान दीजिएगा, यहां जो सेट दिया है आपका, लिख देते हैं यहाँ पे। आपका ये जो सेट है, गिवन सेट है 1 2 3 4 5 एंड जो आपका ऑपरेशन दिया है ना बाबू, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एक मिनट ध्यान दीजिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको चेक करना है कि ऑपरेशन बाइनरी है नहीं है, तो चेक कर सकते हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन। सिंस सेट गिवन सेट 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू ए, लेट हम इसे ए ले लेंगे। ओके, सिंस गिवन दैट ऑपरेशन ए बाइनरी बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब ध्यान दीजिए बात, हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लें, दो एलिमेंट लें, उनका एलसीएम भी इसी में मैच करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए लेट a is equal to 3 belongs to a, okay, and b is equal to 4 and 5 belongs to a and b both belongs to a। therefore अगर हम ऑपरेशन ए बी का वर्क करें, इसका मतलब है 4 5 एलसीएम ऑफ 4 और 5 बाबू कितना हुआ 20, नॉट बिलोंग्स टू ए। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल कंडीशन ऑफ एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, देयर एलसीएम इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, क्लियर हो गया? पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं बता दूं आपको कि बाइनरी ऑपरेशन को चेकआउट करने के लिए पढ़ाया गया है। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है इट सच दैट a क्रॉस a टेंड्स टू a, मतलब इसका जो दोनों वैल्यू होते हैं, दोनों एलिमेंट होते हैं, पेयर होते हैं, वो भी a में मिलना चाहिए एंड इसका जो रिजल्टेंट सी आएगा आल्सो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। क्लियर ना? यही प्रॉपर्टी होता है जो कि मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं आप लोग को। यही प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ जो पेयर दिया हुआ है ये दोनों वैल्यू गिवन सेट में होने चाहिए और इन दोनों का जो यहाँ पे फंक्शन है, जो काम हो रहा है, वो भी इसमें मैच करना जरूरी है। जब करेगा तभी ये बाइनरी होगा, अगर नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 or 5 belongs to a but 20 not belongs to a, which is the LCM of 4 and 5। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फंक्शन विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n डिफाइंड बाय a बाइनरी b HCF of a and b। नेचुरल नंबर n गिवन सेट बाबू, इस पर हमको नेचुरल नंबर n है और यहाँ जो सेट दिया है HCF of a and b दे रखा है और आपसे क्वेश्चन क्या दे रहा है, इज कम्यूटेटिव, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव, नेक्स्ट डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन इन। क्या आइडेंटिटी भी है? तो चलिए कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। यहां जब का ऑपरेशन दिया है गिवन सेट इज इक्वल टू ए, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑपरेशन आपको क्या है बाबू, ए बाइनरी बी HCF ऑफ ए एंड बी। और चलिए शुरू करते इसको।
since A binary B is equal to HCF of A and B for commutative, हमको चेक करना है ना कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉर कम्यूटेटिव। ओके ना, आपको पता है कम्यूटेटिविटी का क्या थ्योरी होता है, A बाइनरी B इज इक्वल टू B बाइनरी है, मतलब उल्टा पुल्टा दोनों साइड से अगर हम बाइनरी निकालें तो सेम वैल्यू आना चाहिए। तो आप देखिए लेट A इज इक्वल टू 4, B is equal to 6, B is equal to 6, चलिए 6 से गड़बड़ हो जाएगा 4 एंड हम लोग 14 कर लेते हैं। ओके देखिए therefore A बाइनरी B is equal to 4 बाइनरी 14। आप हमको बताइए HCF of 4 and 14 वैल्यू क्या है, HCF of 4 and 14 रिजल्ट कितना होगा 2। 4 और 14 का HCF कितना होगा 2। नेक्स्ट है B बाइनरी है 14 बाइनरी 4, आप बताइए 4 और 14 का HCF कितना होगा सेम 2। क्या कर रहे हैं, सिंस A बाइनरी B is equal to B बाइनरी A therefore operation is commutative। ओके नेक्स्ट इसी में और क्वेश्चन है इज एसोसिएटिव। अब आपको बता दूं मैं एसोसिएटिविटी के लिए फॉर एसोसिएटिविटी बाबू A बाइनरी B बाइनरी C, हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को दो एलिमेंट का पेयर बनाना होगा चेंज करके। जैसे ABC लेना है, एक बार BC का एक पेयर बनाए तो नेक्स्ट टाइम AB का एक पेयर बनाए, और दोनों का यदि वैल्यू सेम आ जाए तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इसे कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव। चलिए वैल्यू लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 5। ओके देयरफॉर A बाइनरी इसके लिए निकालते हैं A बाइनरी B बाइनरी C, आप ध्यान दीजिएगा 3 बाइनरी 4 बाइनरी 5। आप हमको बताइए तो 4 और 5 का HCF 1 और 3 और 1 का HCF बाबू 1। नेक्स्ट टाइम A बाइनरी B बाइनरी C, therefore 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 बाइनरी 5। आप देखिए 3 और 4 का HCF कितना होता है 1 and 1 और 5 का HCF 1। सिंस क्या मिल रहा है A बाइनरी B बाइनरी C इज इक्वल टू A बाइनरी B बाइनरी सेम आ गया ना, देयरफॉर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इज आपको यहाँ डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, क्या इसके लिए कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन संभव है जो आइडेंटिटी वैल्यू हमें फाइंड करे, हमें मिल जाए कुछ। तो आप देखिए आपको पता आइडेंटिटी मींस क्या होना चाहिए सेम। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप A के साथ 1 का भी प्रॉपर्टी करते हैं तो A और 1 में HCF A ग्रेटर देन इक्वल टू 1, A और 1 में HCF हमेशा क्या होता है 1 नॉट इक्वल टू A या 0 या AB, या मान लीजिए कि बहुत ऐसे एग्जांपल है 2 3 करिएगा तो 1, मतलब कभी भी आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा कि मान लीजिए कि 5 और ये ध्यान देना है 2 बाइनरी 4 इज इक्वल टू 2 एंड 4 बाइनरी 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे कंडीशंस में फॉर ऑल वैल्यू के लिए सभी जगह ये संभव नहीं है, एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है संभव जो सबके लिए हो जाए। ये तो इसके लिए है ना, बाकी के लिए तो नहीं ना है। अब मान लीजिए कि 2 का 5 से करिएगा तो 1 आएगा, 5 का 2 से लीजिएगा तो 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं। क्या लिखेंगे
Binary have not any identity element. Operation have not any identity element. ओके, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, लेट ऑपरेशन आपको दिया है बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q। Q मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ओके, ऑफ रेशनल नंबर एज फ्लो। आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड व्हिच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आपको चेक करना है कि कौन कौन कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 2, एंड इसमें से हम एक या दो बना देंगे तो पूरा काम आप घर पे करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए काम करते हैं। नाइन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव चेक करना है आपको और काम करना है। चलिए चेक करते हैं, काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए माइनस। अब बताइए इसको आपको बताना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है। चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन फंक्शन ए बाइनरी बी ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट माइनस सेकंड फॉर कम्यूटेटिव। ओके, ए बाइनरी बी ए माइनस बी बाइनरी ए बी माइनस है, लेफ्ट माइनस राइट ये फंक्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ये आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बाइनरी बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए देयरफॉर ऑपरेशन नॉट होल्ड कम्यूटेटिव। नेक्स्ट बाबू फॉर एसोसिएटिव। ओके, इसके लिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी, एक काम कीजिए डिफरेंस फर्स्ट माइनस सेकेंड बी माइनस, नेक्स्ट टाइम ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और आगे बढ़िए। ए बाइनरी बी बाइनरी सी डिफरेंस ए माइनस बी, बाबू एक एलिमेंट हो गया और इस बार ए माइनस बी माइनस सी। अब देख रहे हैं इसमें और ये दोनों वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंस है, सेम नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है। सिंस ए बाइनरी बी बाइनरी सी नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, देयरफॉर ऑपरेशन नॉट होल्ड एसोसिएटिव। Okay, hence operation is neither commutative nor associative। ध्यान दीजिए ये दोनों में से कोई भी नहीं हुआ। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आप लोगों को घर पे करना होगा, मैं सबको हिंट से समझा देता हूं, क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। रखूंगा कोई बीच में क्वेश्चन कर भी दूंगा आप लोगों के लिए, जो आसान होगा छोड़ दिया जाएगा, जो टफ हो उसको वर्क कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है
ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके मैं इसको भी वर्क कर देता हूं, आइए सॉल्यूशन निकाला जाए इसके। ओके ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके और कम्यूटेटिव ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर ना। नेक्स्ट आप निकालिए बी बाइनरी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होना चाहिए ना, क्योंकि फर्स्ट के स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट पर दोनों में बहुत सेम है, कोई चेंज ही नहीं है। देयरफॉर सिंस a binary b is equal to b binary a, therefore operation is hold commutative। ओके अगला फॉर एसोसिएटिव, इसमें बाबू हमें 3 एलिमेंट्स लेने होंगे, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, देखिए ब्रैकेट है तो एक को हम अगर ब्रैकेट क्रैक करेंगे तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्लियर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम बाबू इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ना, अब यदि आप वर्क करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर 4 प्लस सी टू द पावर, यही वर्क होगा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला a बाइनरी b बाइनरी c, हाँ बाबू इस बार अगर इसको क्रैक करें हम तो a प्लस बी स्क्वायर बाइनरी c, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वर्क कीजिए a टू द पावर 4 टू a स्क्वायर बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। आपका देखना है दोनों के वैल्यू में काफी ज्यादा अंतर है, सेम नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस a बाइनरी b बाइनरी c डज नॉट इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c, देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट होल्ड एसोसिएटिव। Hence operation is क्या बाबू, commutative but not associative, क्लियर ना। तो चलिए यहां तक तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिए, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 मैं आपको समझा देता हूं और काम घर पे करिएगा, क्योंकि कितना क्वेश्चन बनाया जाएगा, सारे क्वेश्चन तो आपको बनाने होंगे। वर्क करिए उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को समझ लेंगे बस, और आप बनाएंगे घर पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है। यहां दे रखा है a बाइनरी b, क्वेश्चन नंबर 3 आपको a बाइनरी b इक्वल टू a प्लस ab, ध्यान दीजिएगा a प्लस। अब इसको अगर चेक आउट करना है, इसको शॉर्ट में कैसे चेक करेंगे, आपको पता है अगर आप कम्यूटेटिव के लिए निकालेंगे तो a प्लस ab है ना, और यहां क्या होगा, क्या कर रहा है, फर्स्ट को छोड़ रहा है, फर्स्ट को रिमेन ऐसे ही छोड़ दिया, और सेकंड यानी कि फर्स्ट को छोड़ करके प्लस दिया और दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट टाइम बी छोड़ देंगे, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड थिंग ए बाइनरी बी बाइनरी सी अगर आप निकालोगे तो यहां क्या करते रहे बाबू, फर्स्ट वाले को छोड़ के दोनों का प्रोडक्ट, और नेक्स्ट टाइम इसको छोड़ दीजिए और ए बी प्लस बीसी का प्रोडक्ट निकालिए। देखिए अलग हो गया भाई लोग। अब इसको कुछ इस प्रकार से जल्दी, इसका सेकंड पार्ट ए छोड़ के ए बी प्रोडक्ट है ना बाइनरी सी, नेक्स्ट टाइम इसको छोड़ दीजिए
एंड सी से आप प्रोडक्ट निकालिए। देखिए बिल्कुल वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। आप वर्क करिए, जो जो वैल्यू आएगा उसके अनुसार यहाँ आपका ए प्लस प्रोडक्ट लीजिए ए बी प्लस ए बी सी, और यहाँ आपका ए प्लस ए बी आप प्लस सी ए प्लस ए बी सी इक्वल नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर इसका 4 है ए बाइनरी बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए बाइनरी बी ए माइनस बी टू द स्क्वायर। अब मान लीजिए इसके कम्यूटेटिव के लिए अगर आप चेक करेंगे तो ए बाइनरी बी ए माइनस बी टू द स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड बी बाइनरी अगर आप ए चेक करेंगे तो b माइनस ए टू द स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। देखिए बाबू दोनों सेम है, नॉट डिफरेंस, दोनों ही सेम है, कोई चेंज नहीं है। इस कारण से ये कम्यूटेटिव होगा, बट एसोसिएटिव में आएंगे ए बाइनरी बी बाइनरी सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाइनरी सी, और नेक्स्ट टाइम ए माइनस बी, देखिए डिफरेंस है दोनों का, स्क्वायर माइनस सी टू द टोटल होल स्क्वायर। क्या दीजिएगा यहां इन दोनों का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, प्रोडक्ट सॉरी बाइनरी सी, यानी कि मतलब दोनों के जो डिफरेंस का स्क्वायर है उसमें से सी माइनस करके तब स्क्वायर कीजिए। और यदि इसका नेक्स्ट वैल्यू आप निकालेंगे तो a बाइनरी b माइनस सी टू द स्क्वायर एंड नेक्स्ट टाइम a माइनस b माइनस सी टू द स्क्वायर। देखिए दोनों का वैल्यू काफी चेंज, इसमें a टू द पावर स्क्वायर टू द स्क्वायर पावर 4 आएगा, इसमें नहीं आएगा, नॉट वर्ल्ड एसोसिएटिविटी। क्लियर ना? और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ए बाइनरी बी, क्वेश्चन नंबर 5 है ए बाइनरी बी ए बी अपॉन 4। चलिए मैं ये भी आपको समझाता हूं कम्यूटेटिव के लिए कैसे होगा। तो देखिए ए बाइनरी बी ए बी अपॉन 4, बी बाइनरी ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन 4। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां दोनों वैल्यू सेम है, पॉसिबल है कम्यूटेटिव। बट अगर हम बात करें एसोसिएटिव के लिए तो आप क्या देखेंगे, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी देखिए दोनों का प्रोडक्ट बाई 4 यानी कि बी सी अपॉन 4। रिजल्ट अगली बार सबका प्रोडक्ट ए बी सी अपॉन 4 बाई 4 यानी कि ए बी सी बाई 60। नेक्स्ट ए बाइनरी बी बाइनरी सी प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन 4 बाइनरी सी प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन 4 ए बी सी अपॉन 4। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सेम है, लिख लेते हैं सबके लिए, ये सेम है तो यस, सेम नहीं है आंसर नो, नॉट एसोसिएटिव। ये सेम नहीं है, सेम है, सेम है तो ये वैल्यू यस, ये दोनों सेम नहीं होगा तो नो। आगे ये दोनों सेम है यस, और ये दोनों भी सेम है, इस कारण से ये भी यस होगा। देखो तो कितना शॉर्ट में वर्क हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बट आप इसे ऐसे नहीं आंसर करोगे, अच्छे ढंग से बनाओगे। ये मैं हिंट दे रहा हूं ताकि घर पे दिक्कत ना हो। क्लियर ना? आप इसे घर पे टोटल फुल फॉर्म में वर्क करिएगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, ए बाइनरी बी ए बी स्क्वायर, ए बाइनरी बी आपका ए बी टू द स्क्वायर। चलिए इसको भी एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बाइनरी बी ए बी टू द स्क्वायर, बी बाइनरी ए, ध्यान दीजिए लेफ्ट को छोड़ देना है, राइट के स्क्वायर करना है। इस बार बी छोड़ के ए का स्क्वायर इक्वल नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। आगे ए बाइनरी बी बाइनरी सी, क्या करना है, लेफ्ट छोड़ के राइट का स्क्वायर बाइनरी सी, ए बी स्क्वायर छोड़ दीजिए और राइट का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब रिजल्ट आपका आ गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट ए बाइनरी बी बाइनरी सी, रिजल्ट ए बाइनरी
BC स्क्वायर। नेक्स्ट लेफ्ट को छोड़ दीजिए एंड राइट का दोबारा से स्क्वायर कीजिए, तो AB स्क्वायर टू द पावर नॉट इक्वल, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी नो और ये भी नो, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये पुनः 9 को ही रिपीट किया है, यानी कि 9 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे दिया है। और क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि आप क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट को शो कीजिए, दिखाइए, बताइए डिटेलमेंट है कि नहीं है। चलिए काम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का ही सारा क्वेश्चन है, यानी कि नंबर 1 ए बाइनरी बी ए माइनस बी। तो आप देखिए ए माइनस बी के लिए आपको पता है ना, निगेटिव के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब ध्यान दीजिएगा, अब a माइनस 0 तो a 0 माइनस ए माइनस है, नॉट इक्वल, बाकी तो किसी से संभव होने लायक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ऑपरेशन है नॉट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक काम कीजिए, इसको भी सॉल्यूशन किया जाए। देखिए तो यहां क्या कर दिया, ए बाइनरी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर हम बी के जगह 0 ले लें, चलिए ए बाइनरी 0 ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल आया, ए के इक्वल नहीं आया। तो यहां भी क्या लिखेंगे, ऑपरेशन है नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके चलिए आइए अगला काम करें। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा टफ है इसलिए मैं थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है, बट इसको मैं कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ है a प्लस ए बी। अब आप बताइए कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हमको बता सकते हैं जहां की a, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। अब तो बाबू मान लीजिए कि आपने 1 ले लिया, a बाइनरी 1 भी निकाला, तो a प्लस ए इंटू 1 a प्लस 2a यानी कि 2a, a नॉट इक्वल टू a, 2a इक्वल हो गया, कभी भी एक पॉसिबल नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, ऑपरेशन है नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बाइनरी बी ए बी अपॉन 4, a बाइनरी बी सॉरी a माइनस बी टू द स्क्वायर है बाबू, 5 है b अपॉन 4, a माइनस बी टू द पावर 2। अब आप यहां भी देखिए, यहां दे रखा है a बाइनरी बी a माइनस बी टू द स्क्वायर, यहां भी आप कह सकते हैं सर 0 ले लेंगे, बहुत इजी, बहुत बढ़िया, a 0 a माइनस 0 टू द स्क्वायर a स्क्वायर, a नॉट इक्वल टू a के इक्वल नहीं हुआ, a स्क्वायर के इक्वल हुआ। तो यहां भी क्या लिखेंगे, ऑपरेशन है नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए अभी तक तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वें की ओर बढ़ रहे हैं। ए बाइनरी बी ए बी अपॉन 4।
आप बताइए आपको कोई ऐसा एलिमेंट है ए बाइनरी बी ए बी अपॉन 4 ताकि वैल्यू रखने पर रिजल्ट ए आ जाए? हाँ बाबू यहाँ है। अगर बी का वैल्यू हमने 4 ले लिया और हम ऐसे काम करें इसका तो a into 4 upon 4 कैंसिल आउट a। नेक्स्ट टाइम 4 बाइनरी a is equal to 4 into a upon a कैंसिल आउट a इक्वल आएगा। a के इक्वल आ गया है तो लिखेंगे इसको, वर्क करेंगे। सॉल्यूशन let e is equal to 4, therefore a binary a into e upon 4 is equal to a into 4 upon 4 cancel out a। okay, e binary e into a upon 4 into a upon 4 cancel out a, क्या लिखेंगे? Since a binary e is equal to e binary a is equal to a, therefore identity element 4 आंसर पॉसिबल है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6। a binary b is equal to ab square। अब ध्यान दीजिए, यहां आप कहिएगा कि सर हम 1 से करें ना, बहुत दीजिए 1 स्क्वायर यानी कि a into 1 is equal to 1। बहुत बढ़िया आ गया है। बट ध्यान दीजिए वो 1 बाइनरी a करिएगा, 1 छोड़ के a स्क्वायर, यहां तो नहीं आया ना, यहां नहीं आया ना, यहां नहीं आया इसका मतलब नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑपरेशन है नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 फुली कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है जो ऑपरेशन सेट जो सेट ए है n क्रॉस n, मतलब ये ऑलरेडी जो सेट बना है पेयर पर है। बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n डिफाइंड बाय AB binary CD, AB binary CD is equal to A plus C, B plus D। चलिए काम करते हैं। आइए नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहां से आपको दे रखा है 11 a is equal to n क्रॉस n। ओके, एंड आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, यहां जो ऑपरेशन बनाया है, डिफाइंड किया ऑपरेशन वो बनाया है AB बाइनरी CD is equal to A plus C, B plus D। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको पता है AB को ऑपरेशन दिया है, CD A प्लस C B प्लस D। अब आपको एक काम करना है कि इसको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए काम करना है, तीनों को दिखाना है। ओके, और कम्यूटेटिव AB बाइनरी CD A प्लस C B प्लस D। नेक्स्ट पढ़िए इसको, CD बाइनरी AB। आपको पता है ये क्या किया है क्वेश्चन कि फर्स्ट को एक साथ ऐड किया। देखिए फर्स्ट ऐड, सेकंड ऐड, यहाँ है ना,
तो आप याद करिए फर्स्ट पार्ट सी प्लस ए एंड डी प्लस बी। अब दोनों इक्वल वैल्यू है ना, तो सिंस ए बी बाइनरी सी डी इज इक्वल टू सी डी बाइनरी ए बी, देयरफॉर ऑपरेशन called कम्यूटेटिव। ओके, अगला और एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के लिए आपको एक और एलिमेंट लेना होगा EF। ओके, तो चलिए ए बी बाइनरी सी डी बाइनरी EF। ओके, इस बार ये दो को एक साथ कर देगा, तो देखिए क्या मिलता है, इज इक्वल टू ए बी बाइनरी जोड़िए, ऐड कीजिए, फर्स्ट को ऐड कीजिए सी प्लस ई एंड डी प्लस ए, फिर फर्स्ट ऐड करेंगे ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस ए। ओके, फिर पलटिए इसके वैल्यू को, यानी कि ए बी बाइनरी सी डी बाइनरी ई एफ, इसको एक साथ रखिए, ऐड कीजिए ए प्लस सी बी प्लस डी बाइनरी ई एफ, फिर ऐड कीजिए ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस ए। आप देख रहे हैं आप, नो चेंज, जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां, क्या लिखेंगे, सिंस ए बी बाइनरी सी डी बाइनरी ई एफ is equal to AB binary CD binary EF, therefore operation hold associative। क्लियर। अब इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, चलिए उसको भी देख लेते हैं, कोई पॉसिबल आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहां क्या दे रखा है कि ऐड करना है आपको। अब बताइए अगर आप 0 लीजिएगा तो संभव है, यानी कि यहां 0 0 से लीजिएगा 0 0 तो a प्लस 0 a अब b प्लस 0 b, मतलब सेम एलिमेंट, नो चेंज। बट आपको पता है ना कि 0 n कभी नहीं हो सकता, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझा देते हैं बढ़िया से। अगला इसका लास्ट पॉइंट है सॉल्यूशन का, लेट C is equal to 0 D is equal to 0, therefore AB binary CD is equal to A plus 0 B plus 0 AB, but 0 not belongs to n, 0 कभी n नहीं हो सकता है, therefore operation have no any identity element। ओके, चलिए इस प्रकार से 11 आपका कंप्लीट। अब चले जाते हैं 12 में। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये बताता है स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और उन्हें पूछ रहा है आपसे ट्रू और फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं। आपको ट्रू और फॉल्स देख करके वर्क कर लेना, कुछ खास नहीं है। आइए 12 नंबर। 1 नंबर क्या दिया है स्टेटमेंट, दे रखा है कि फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, और कुछ दिया हुआ है ऑपरेशन दे रखा है ऑन अ सेट n, सेट n दे रखा है। ओके,
ए बाइनरी ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, आपको ध्यान देना है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्या सभी के लिए, क्या कभी भी बाइनरी ऑपरेशन हर जगह सही है? तो आप जरा देखेंगे तो अगर मैं बात करूं ए बाइनरी ए, अगर मैं a प्लस ए करूं तो 2a, a प्लस ए करूं तो 2a, ये तो पॉसिबल है, चलो ठीक है। मान लीजिए मैंने 3 बाइनरी 3 किया तो 3 है, ओके। फॉर एनी आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कर रहा है किसी भी ऑपरेशन के लिए तो पॉसिबल हर जगह नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ आपको दे रखा है इस प्रकार से ऑपरेशन है और 3 बाइनरी 3, अब मान लीजिए कि अगर a बाइनरी a इज इक्वल टू a प्लस नहीं a माइनस a हो जाए तो 3 माइनस 3 कितना होगा 0, नॉट बिलोंग्स टू a, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बाबू हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं। यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि बाइनरी इज कम्यूटेटिव इफ ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, then a binary b binary c is equal to a binary b binary c। अगर कम्यूटेटिव है तो क्या ये पॉसिबल है? सॉरी मैंने क्वेश्चन गलती लिख दिया। क्वेश्चन आपका होगा सी बाइनरी बी बाइनरी ए, सी बाइनरी बी बाइनरी ए, आपको ये प्रूफ करना है। तो अब मैं ट्रू का बात करूं, सॉल्यूशन करूं मैं इसका, सिंस बाइनरी बी अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, therefore a binary b is equal to b binary a, क्लियर ना? अब मैं सॉल्यूशन करूं a बाइनरी b बाइनरी c मैं वर्क करूं, आप देखिए a मैं b बाइनरी c को c बाइनरी a लिख सकता हूं, सॉरी c बाइनरी b अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिविटी, एंड नेक्स्ट इसको पहले इसको बाद में लिख सकता हूं। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 30, वो कह रहा है कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन ऑन n defined as a binary b is equal to aq plus bq, choose the correct answer। लास्ट है उसको वर्क करते हैं, क्योंकि है ऑब्जेक्टिव, पहले शॉर्ट में आंसर कर लेंगे फिर इसका लॉन्ग हम करा देंगे। 13 दे रखा है a बाइनरी b aq प्लस bq। बाबू ध्यान दीजिए यहां क्या कर दिया है, क्यूब का सम। तो देखिए कम्यूटेटिव तो पॉसिबल है क्योंकि ab या bb नो चाहिए, बट एसोसिएटिव पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पहले वाले का क्यूब और फिर सेकंड का क्यूब हर जगह सेम नहीं होगा। ये बात समझ में होगी मेरी कि मैंने क्या कह दिया। आइए मैं सॉल्यूशन करूं, a बाइनरी b aq प्लस bq और कम्यूटेटिव a बाइनरी b aq प्लस bq, b बाइनरी a bq प्लस aq। देखिए दोनों सेम है ना, सिंस a बाइनरी b is equal to b बाइनरी a, therefore ऑपरेशन holds कम्यूटेटिव। अब देखिए अगला फॉर एसोसिएटिव, आप देखेंगे a बाइनरी b बाइनरी c, रिजल्ट क्या मिलता है? a बाइनरी b बाइनरी c मतलब b और c का क्यूब का सम, नेक्स्ट टाइम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का होल क्यूब। देखिए बाबू ये तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा, इसको नहीं वर्क करते हैं, आगे मिल जाएगा डायरेक्टली। a बाइनरी b बाइनरी c मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब बाइनरी c एंड a क्यूब प्लस b क्यूब
होल क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ देखिए सी का पावर ओनली 3 बट यहाँ पावर 9 हो जाएगा क्योंकि पावर टू द पावर हो जाएगा, क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। तो a बाइनरी b बाइनरी c does not equal to a बाइनरी b बाइनरी c, therefore operation does not hold associative, hence operation is commutative but not associative। फाइनली आपका कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं हमने एक्सरसाइज 1.4 फुली कंप्लीट पढ़ाई कर लिया है और अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, यानी हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगला एक्सरसाइज आने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईटी फंक्शन। बहुत बेहतरीन चैप्टर आने वाला है, इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।